अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पे आपको कंप्लीट फार्माकोलॉजी, बेसिक और क्लिनिकल दोनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि आपको पता चले कि ड्रग्स क्या हैं और मेडिसिन क्या है, ड्रग और मेडिसिन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ साथ ड्रग्स की इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग के थेराप्यूटिक यूजेस, ड्रग के साइड इफेक्ट्स और जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं उन तमाम चीज़ों की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल गाइडलाइंस आप तक पहुंचाई जा सके। लिहाजा इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है दैट इज कॉल्ड हेलोपेरिडोल। शायद इस ड्रग का नाम पहले आपने सुना हो कि जिन लोगों को दिमागी बीमारियां होती हैं उसमें इस तरह की ड्रग इस्तेमाल की जाती है। ये आपको नॉर्मल एवरीडे ड्रग या जो ओवर द काउंटर ड्रग है इसमें नहीं मिलती। लिहाजा इस ड्रग को कंप्लीट जाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कोई सवाल हो तो एंड पे हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लेट्स स्टार्ट विद हेलोपेरिडोल। इट इज़ प्रेजेंट इन टैबलेट फॉर्म जैसे कि 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 5, 10 और 20। मतलब ये हुआ कि ज्यादातर इसकी जो डोज है कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि ड्रग जो है वो दिमाग के ऊपर असर करती है। इट इज अ साइकोट्रोपिक ड्रग, हमारे ब्रेन में जाके फंक्शन परफॉर्म करती है। लिहाजा हम इसकी ज्यादा हैवी डोज इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा ओरल कंसंट्रेट में है, इंजेक्टेबल्स में है, तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म इसकी अवेलेबल है। अब हम इस ड्रग का करते क्या है? एक तो इसके डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं और ब्रेन में जाती है। ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड डोपामीन रिसेप्टर्स, जैसे कि D1 और D2। अब अगर ये ड्रग आप लेते हैं तो ये जाती है D1 पे और D2 पे और दोनों को एंटागोनाइज कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है। D1 और D2 दोनों इनहिबिट हो जाते हैं। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेलोपेरिडोल। क्यों बंद करने हैं आपने D1 D2? द रीजन इज साइकोसिस। देखिए हमारे ब्रेन में जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उन सब का एक लेवल होता है। अगर वो लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, शाइजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया, डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लिहाजा आप ये ड्रग लेते हैं ताकि डोपामीन के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके, डोपामीन की स्टिमुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। पर ओरल लेना चाहें मॉडरेट डिजीज 0.5 से 2 mg की ड्रग इनफ है 8 से 12 घंटे, यानी दिन में या तो 3 बार या 2 बार। सीवियर डिजीज है फिर आप क्या करते हैं कि डोज बढ़ा देते हैं 3 mg टू 5 mg, वही दिन में दो बार या 3 बार आप लेते हैं। अच्छा, अब ये ड्रग्स क्योंकि ब्रेन में जाती हैं तो देयर आर सम वार्निंग साइंस। सबसे पहले तो डिमेंशिया। अब जो पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, आप उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे हो बट दे आर एट रिस्क ऑफ डेथ, बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ड्रग्स या और ड्रग्स जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में भी होती हैं या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में भी होती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं तो याद रखिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही ड्रग लिया करें। वो ड्रग्स जो ब्रेन पे असर करती हैं कभी भी खुद से ना लिया करें। इस वीडियो को ऑन द बेसिस या यूट्यूब को या इंटरनेट से ली गई इंफॉर्मेशन आपकी बीमारी नहीं ठीक करती। लिहाजा ऐसी ड्रग्स खुद से कभी नहीं लेनी। आप लाजमन डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर से मशवरे लीजिए। हमारा मकसद आपको हेलोपेरिडोल की फार्माकोलॉजी समझाना है। लिहाजा दैट वाज द फार्माकोलॉजी ऑफ हेलोपेरिडोल। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देंगे।